तो स्वागत है आपका शॉर्टकट के एक और वीडियो में। तो मैं स्वागत करता हूं, वेलकम टू विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक और शॉर्टकट रिवील करने वाले हैं। अभी तक एनपीओ में मैंने 2 शॉर्टकट बता दिया है, ठीक है। तो शॉर्टकट आपको मैंने जैसा पहले भी कहा है, शॉर्टकट ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए शॉर्टकट अगर आपके पास होगा तो आपको इजी होगा, आप फंसोगे नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सपेंस और इनकम का शॉर्टकट रिवील करेंगे, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ अमर कंसेप्ट है ये, कि ये आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार शॉर्टकट्स जो आपको बहुत हेल्प करेगा। जब तक कॉमर्स है तब तक आपको हेल्प करेगा। तो चलिए, और साथ साथ आप लिखते जाना, ठीक है। देखिए, एक्सपेंस 3 प्रकार का होता है। ये बहुत काम आने वाला है। मैं आपको ऐसे पहले मैं बता देता हूं कि 3 प्रकार का कौन सा होगा। सिंपल सी बात है, एकदम शुद्ध हिंदी में पढ़ो, एकदम देसी स्टाइल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे एक्सपेंस मतलब क्या होता है, अगर आप हमको एक शुद्ध भाषा में पूछेंगे कि एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस को बोलते हैं भैया खर्चा। और इससे भी शुद्ध चाहोगे आप लोग ना, तो खर्चा मतलब भाई मेरा पॉकेट से पैसा निकल गया, मेरा पॉकेट से पैसा बाहर निकल गया, वो मेरा खर्चा है। तो हम किसी भी चीज में पैसा लगा रहे हैं, मेरा पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो वो खर्चा है। हालांकि एक्सपेंस अगर क्लास 11th में कोई बच्चा पढ़ता है ना, तो वहाँ पे एक्सपेंस बताया जाता है 2 प्रकार का होता है। वो भी मैं 2 मिनट आपको डील कर देता हूँ। जैसे वहाँ पे बताया जाता है कि एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें टीचर्स क्लासों में नोट्स लिखवाते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच आर इन रिकरिंग नेचर, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग हिंदी में बात करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस है जो बार बार का एक्सपेंस है, जो लगातार एक्सपेंस है, जो डे टू डे एक्टिविटीज का खर्च है। जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, प्रिंटिंग हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये सब हो गया। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई मीन कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ह्यूज अमाउंट, वो बड़ा अमाउंट को डील करता है। इसमें एसेट आता है, एसेट अगर खरीदता है, अगर कोई इसमें जैसे किसी ने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया, किसी ने फर्नीचर खरीद लिया, किसी ने प्लांट खरीद लिया 2 करोड़ का, तो जो बड़ा अमाउंट है वन टाइम नेचर, तो इसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वन टाइम एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें बेसिकली रियल अकाउंट आ जाता है, आप ऐसे समझ लो। तो ये 11th का था एक्सपेंस। लेकिन एनपीओ अगर बनाना है आपको तो इससे परे होकर आपको समझना पड़ेगा। हालांकि मैंने इसी को शॉर्टकट बनाया। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस मोटा मोटी उसको ठेठ भाषा में वही बोलते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट होता है। इसलिए मैंने वहां शॉर्टकट बनाया था कि पेमेंट से या तो एक्सपेंस आएगा या तो एसेट आएगा। तो इससे तो आप पेमेंट साइड एसेट वाला भेजोगे और एक्सपेंस वाला आप एक्सपेंस साइड भेजोगे। लेकिन उसके परे भी कुछ कुछ आपको जानना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि एनपीओ में बहुत सारा कंसेप्ट है, तो आपको हर चीज को जानना पड़ेगा। तो उसमें से एक एक्सपेंस जो 3 कैटेगरी का होता है, ज्यादातर इसको लोग नहीं बताते हैं, लेकिन आप फिर भी आप सुनना, इसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए आएगा और आपको बिलीव हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ यार ये तो मतलब मिसिंग होता था मुझे। ये सब जितना भी मैं एनपीओ का लेक्चर बता रहा हूं अभी तक, ये आई थिंक शॉर्टकट का 3रा लेक्चर होगा, और ऐसे में 4 या 5 लेक्चर शूट हो गया होगा। तो ये सब कंसेप्ट पढ़ लेना, शॉर्टकट पढ़ लेना, ये सब कब काम आएगा, जब मैं बड़ा क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो चलो, इतना बोलने के बाद मैं आपको बताता हूं कि खर्चा 3 प्रकार का क्या होता है। जैसे खर्चा नंबर 1, जैसे मैं किसी दुकान से सामान ले रहा हूं, ठीक है। सिंपल सी भाषा, एकदम हिंदी में पढ़ो, ठीक है। मैं किसी दुकान से सामान ले रहा हूं, तो हाथों हाथ मैंने पैसा दे दिया, सामान लिया और हाथों हाथ पैसा दे दिया, उसको बोलते हैं नगद खर्चा, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको बताएंगे। दूसरा होता है कि मैंने लिया सामान, जैसे मैंने आटा लिया किसी राशन दुकान से, लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने बोला कि अंकल मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो उसको बोलते हैं कि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। द एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड बाय द इंडिविजुअल, विच आर नॉट पेड बाय द कंपनी इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सिंपल सी भाषा में मैं इस क्लास में, इस वीडियो के माध्यम से, इस शॉर्टकट के माध्यम से मैं आपको एसेट लायबिलिटी का एकदम एक लाइन में मतलब समझा दूंगा कि एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है।
एसेट का मतलब होता है, एक तो फिक्स एसेट होता ही होता है, करंट एसेट होता ही होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन पैसे मुझे आने हैं, पैसा आना है, अभी आए चाहे इन फ्यूचर में आए, वो एसेट है, मतलब पैसा आना है, मिलना है, ऐसा एसेट होता है, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी क्या होता है, अगर आपको ऐसा आपको संकेत मिले, अगर आपको ऐसा एहसास हो कि पैसा देना है, चुकाना है, तो वो लायबिलिटी होता है। मतलब एक लाइन में सिर का जो दर्द होता है ना, सिर का टेंशन, वो लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो मैं इस एक्सपेंस और इनकम के शॉर्टकट से आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन एसेट बनेगा, कौन कौन लायबिलिटी बनेगा। अब आप पूछोगे ये क्यों बता रहे हो भाई? भाई ऐसा है इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि याद करो एनपीओ में बैलेंस शीट बनाना है। अब बैलेंस शीट में क्या जाएगा? एसेट एंड लायबिलिटी। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं खर्चा की बात कर रहा था, ठीक है ना। खर्चा 3 प्रकार का होता है। एक होता है मैंने सामान लिया, आटा लिया और हाथों हाथ पैसा दे दिया, नगद खर्चा, ठीक है। दूसरा, मैंने आटा लिया और अभी पैसा नहीं दिया, मैंने उस दुकानदार को बोला कि मैं अंकल आपको दे दूंगा कुछ दिन बाद, तो मुझे देना है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई ये सामान ले लिया और मैं दुकानदार से पैसे मांग रहा हूं, रंगदारी है क्या? ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे सामान मैंने लिया उधारी में, तो मुझे पैसे देना है। और ये तीसरा है कि मैं सामान लिया हूं, ठीक है, किसी दुकान से मैंने आटा लिया है, ठीक है, और या तो मेरे गार्जियन या तो मेरे पापा या तो मम्मी, कोई भी उस दुकानदार को पहले ही पैसा दे दिए, चाहे मैं ही दे दिया हो, तो किसी भी चीज के लिए मैंने एडवांस दे रखा है, ठीक बात है। तो चलो मैं इसको लिखता हूं और आप साथ साथ लिखते जाना, साथ साथ लिखते जाओगे तो कनेक्शन बना रहेगा मेरा और आपका, ठीक है। चलो तो साथ साथ लिखना, देखो बोर्ड में मैं पता नहीं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, लेकिन आपको बराबर दिखेगा जो लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहला था है एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको बोलते हैं नगद खर्चा, नगद एक्सपेंस, ठीक है। ये वो वाला पार्ट है जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने आटा लिया और हाथों हाथ पैसा दे दिया, ठीक बात है। अब सबसे अहम बात है कि ये कहां होता है। देखिए मैं आपको जो वहां पॉज करके आप लिख लेना, रुक जाना, समझ जाना कि ये मतलब ठीक है, बट ये कहां दिया होगा, दैट इज द मेन पॉइंट। तो मैं आपको बता देता हूं, एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड देगा, पेमेंट साइड देगा, ठीक है। मतलब यही ओरिजिनल एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने आपको जब मैं पहला शॉर्टकट आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि पेमेंट साइड या तो एक्सपेंस आएगा या तो एसेट आएगा, एक्सपेंस आएगा एसेट आएगा, तो वही एक्सपेंस है और ये नगद एक्सपेंस है। क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, कैश अकाउंट का जुड़वा भाई है, मतलब सेम टू सेम, सिमिलर टू कैश अकाउंट है ना। उसमें एकदम नगद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, नगद का आना और नगद का जाना। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कौन सा पेमेंट साइड कौन सा चीज आएगा? नगद एक्सपेंस, कि मैंने आटा लिया और हाथों हाथ पैसा दे दिया, ठीक बात है। अब आप बोलोगे कि इस जानकारी से मेरा क्या फायदा होगा? तो आपका ये फायदा होगा कि पहली बात तो ये एक्सपेंस के साइड मैं लिखूंगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि आपको पता होगा, पता नहीं पता है कि नहीं पता है, मैं बता दे रहा हूं, इधर देखिए अलग से लिख दे रहा हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का डाटा एक जगह, साथ साथ लिख लेना आप, ठीक है ना, दिख रहा है ना बच्चों। रिसिप्ट एंड पेमेंट का डाटा एक जगह लिखा जाता है, एक जगह लिखा जाता है, ठीक बात है। अब एक जगह लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का डाटा एक जगह ही पोस्ट होता है। जो क्लास 11th में बच्चे पढ़ के आए होंगे उनको ये पता है, ठीक है, कि जो एडजस्टमेंट है उसका डाटा 2 जगह पोस्ट होता है, ठीक है ना। उसी में से मैं बता रहा हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का डाटा एक जगह लिखा जाता है, ठीक है। या तो वो एक जगह इनकम एक्सपेंडिचर हो सकता है, वो तो या तो वो एक जगह ओपनिंग बैलेंस शीट हो सकता है, या तो वो एक जगह क्लोजिंग बैलेंस शीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्टार मार्क करके मैं लिख देता हूं, लेकिन एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट का डाटा दो जगह लिखा जाएगा। ठीक बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं आपको, एकदम बॉक्स करके आप लिख लेना हाथों हाथ, क्योंकि ये शॉर्टकट का आधार ही है ये कि भैया एसेट एंड लायबिलिटी तो बनता है, लेकिन कहां लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पे एनपीओ में दो बैलेंस शीट बनेगा। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट होता है। तो इसको मैं क्लियर करने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो आप अच्छे से देखते रहना। तो चलो अब देखो, अब मुझे ये बेनिफिट होगा कि जब मुझे ये पता चल गया है कि ये रिसिप्ट में पेमेंट के पेमेंट साइड देगा, तो इसको मुझे एक जगह ही लिखना है। तो मेरे माइंड में तो ये बात क्लियर हो गई कि इसको मुझे दो जगह नहीं लिखना है। ठीक बात है। तो देगा, और इसको कहां लिखना है, यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। ठीक है, देख लो, अगर जो लिख रहे होंगे साथ साथ उनको क्लियर सुनाई दे रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक बात है। अब ये बात हो गया पहला बात। ठीक है, तो इतना मुझे पता चल गया है कि जो नगद का जो खर्चा है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड ही से ही मिलेगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का डाटा एक जगह ही मुझे लिखना है, दो जगह लिखने की टेंशन नहीं है। लेकिन ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है। दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे देखो, साथ साथ मैं एक एग्जाम्पल भी लेता चल रहा हूं जिससे आप कोरिलेट कर सके, जिससे आप समझ सके। ठीक है, मैंने आटा लिया, हाथों हाथ पैसा दे दिया, ये पार्ट। ठीक बात है। दूसरा, मैंने आटा लिया और दुकानदार को पैसा नहीं दिया भैया। ठीक है, मैंने दुकानदार को बोला कि अंकल मैं बाद में दूंगा, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस नॉट पेड। टेक्निकली इसको बोलते हैं एक्सपेंस नॉट पेड, और इसी को बोलते हैं एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। ठीक बात है। अब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बनेगा। ठीक है, लायबिलिटी बनेगा क्योंकि मुझे देना पड़ेगा ना। ठीक बात है, ये आप समझ लो कि मैंने आटा उधारी में लिया है तो पैसे दूंगा ना मैं दुकानदार को, क्या पैसे दूंगा ना। अब देखो, अब यहां पे मैं ये बेसिकली एनपीए के लिए बना रहा हूं। ठीक है ना, ये शॉर्टकट। तो अब यहां पे ये समझ में आना चाहिए कि ये कहां देगा। तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में देगा। एडजस्टमेंट में देगा। ठीक है, देखो अब कैसे फायदा होगा, एडजस्टमेंट में देगा। तो अब हमको यहां से पता चल गया ना कि एडजस्टमेंट का डाटा दो जगह लिखना है। ठीक है ना, तो मेरे दिमाग में ये बात एकदम घर कर देनी चाहिए कि एडजस्टमेंट में दिया है तो दो जगह जाएगा। ये मेरे दिमाग में चलता रहना चाहिए, एकदम कंपन होना चाहिए कि भैया एडजस्टमेंट में दिया है तो मुझे दो जगह लिखना है, दो जगह पोस्टिंग करना है। उससे पहले मैं चुप नहीं बैठूंगा। ठीक बात है। तो अब चूंकि एनपीओ में क्या है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का हो सकता है, तो अब यहां से हमको यह समझ में आना चाहिए कि ये जो एडजस्टमेंट में देगा तो हो सकता है ये ओपनिंग का रहे, ओपनिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, और या हो सकता है क्लोजिंग का, क्लोजिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। मतलब अगर 31 मार्च का होगा तो वो क्लोजिंग का होगा, और 1 अप्रैल का होगा तो वो ओपनिंग का होगा। ठीक बात है। अब हमको तो ये पता है कि ये लायबिलिटी बनेगा, एकदम दिमाग में घर कर लायबिलिटी बनेगा। तो अगर ओपनिंग का वो डेट देगा, ठीक है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड हम लिख देंगे, टिक कर दे रहे। और अगर क्लोजिंग का देगा ये, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिख देंगे, बनेगा ये लायबिलिटी ही। ठीक बात है। अब एक जगह तो चल गया, अब दूसरी जगह कहां जाएगा, तो आपको पता है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग है वो ऐड हो जाता है और ओपनिंग है वो लेस हो जाता है। तो ऐड या लेस हमको करना है
इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस के साइड, ये भी मैं बताऊंगा। इसका शॉर्टकट मैं आपको ये शॉर्टकट नंबर 2 का वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि क्यों ऐड होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि आप पहले अपना साल डिसाइड करो। आप वो वीडियो देखना, बहुत आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं आपको लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो के लिंक में भी आपको शॉर्टकट का लिंक डाल दूंगा, आपको वहां समझ के अच्छा लगेगा कि क्यों ऐड होता है। सब ये बताएंगे कि ऐड होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्यों ऐड होता है, कि मैं अपने साल मनाऊंगा, अपना साल से रिलेटेड ऐसा कुछ करके मैंने बताया। आप देखना, वो बहुत आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो में दूसरा बात बता रहा हूं, इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ का चर्चा नहीं कर पाऊंगा। आप वीडियो देख लेना, वो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐड और लेस होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, जैसे मैंने बताया था, आटा मैं लिया दुकानदार से और मेरे घर वालों ने पहले ही पैसा दे रखा था, मतलब एडवांस में दे रखा था कि राशन दुकान में 5,000 जमा कर दिया था, अब मैं राशन ला रहा था। ठीक है ना, तो कुछ खर्चों का एडवांस में दे रखा था, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस पेड इन एडवांस। इसको टेक्निकली प्रीपेड के नाम से जानते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये एसेट बनेगा, यह एसेट बनेगा। अब सवाल उठता है आपका कि एसेट कैसे हो गया, ये तो मेरा खर्चा था। तो मैं बता रहा हूं कि ये वैसा आपका खर्चा है जो आपने एडवांस में दिया था। अब कैसे एसेट बनेगा, मैंने आपको एसेट और लायबिलिटी का छोटा सा डिफिनेशन बता दिया है एकदम शॉर्टकट में। पैसा आना है, आने की संभावना है, मिलेगा, मिलने की संभावना है, तो एसेट। पैसा जाना है, देना है, चुकाना है, टेंशन है सर का, लायबिलिटी। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ठीक है, हाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ऐसा है कि मान लो मैंने किसी दुकानदार को 10,000 रुपया दे दिया। ठीक है, राशन दुकान को 10,000 रुपया दे दिया और मैं राशन खा रहा हूं। ठीक है, अगर मुझे पैसों की जरूरत आ गई तो मैं दुकानदार के पास जाऊंगा। अब मैं बोलूंगा कि अंकल मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे मिल सकते हैं आपसे। तो वो दुकानदार बोलेगा कि बेटा देखो, 10,000 आपने एडवांस में दिया था, आप 6,000 का राशन खा चुके हो, आप 4,000 रुपया लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एसेट इसलिए है क्योंकि अगर कुछ इमरजेंसी कंडीशन होता है, अगर ऐसा कुछ स्थिति पैदा होता है, तो उस स्थिति में मुझे पैसा वापस आ सकता है, मिल सकता है, मिलने की संभावना है। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि पैसा आना है, आने की संभावना है, तो वो एसेट है, लिहाजा ये एसेट बनेगा। ठीक बात है। अब ये कहां दिया होगा, तो आपको पता है, यह एडजस्टमेंट में देगा। अब चूंकि एनपीओ है, अभी यहीं तक मैं समाप्त कर देता। ठीक बात है ना, अगर मैं ट्रेडिंग पीएल के लिए बताता ना तो यहीं समाप्त कर देता, लेकिन चूंकि एनपीओ है तो एनपीओ में स्टूडेंट लोग को सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि ओपनिंग में कौन जाएगा, क्लोजिंग में कौन जाएगा। तो उसके लिए मैं यहीं पे क्लासिफिकेशन आपको कर दे रहा हूं कि एडजस्टमेंट में क्या दे सकता है, या तो ओपनिंग का देगा, प्रीपेड एक्सपेंस एट ओपनिंग। ठीक है, या तो देगा प्रीपेड एक्सपेंस एट क्लोजिंग। 31 मार्च का होगा क्लोजिंग होगा बच्चों, और 1 अप्रैल का ओपनिंग होगा। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है कि ये वैसा खर्चा है जो मैंने एडवांस में दे दिया है। ठीक है, तो और शॉर्टकट नंबर 2 के वीडियो में मैं आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग में होता है बकाया, बकाया पीछे का होता है। ठीक है ना, तो पीछे का बकाया होता है, एडवांस आगे का होता है। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि आउटस्टैंडिंग का जस्ट रिवर्स होता है एडवांस। अगर आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग ऐड होता है तो एडवांस का एंड घट जाएगा, और अगर आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग वाला लेस होता है तो प्रीपेड जो एक्सपेंस है इसका ओपनिंग वाला ऐड हो जाएगा। अब ये ऐड लेस का मैं शॉर्टकट मैंने आपको दिया है शॉर्टकट नंबर 2 में, तो आप उस वीडियो को देखना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरह से बताया है कि कैसे ऐड हो रहा है, क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट का शॉर्टकट बता रहा हूं। ठीक है ना, बैलेंस शीट में कैसे कैसे एसेट लायबिलिटी को लिखेंगे, कौन सा एक्सपेंस एसेट बनेगा, कौन सा एक्सपेंस लायबिलिटी बनेगा, कौन सा इनकम एसेट बनेगा, कौन सा इनकम लायबिलिटी बनेगा, कौन सा एक्सपेंस और इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो ये बहुत माया जाल को मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक बात है, तो ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड।
टिक कर दे रहा हूं, ठीक बात है। बनेगा ऐसे ठीक, तो ओपनिंग का ओपनिंग में जाएगा, क्लोजिंग का क्लोजिंग में जाएगा, सिंपल सी बात है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, ठीक बात है। और ये तो हो गया एक जगह। दूसरी जगह कहां जाएगा? दूसरी जगह एक्सपेंस साइड जाएगा, ठीक है। अगर ओपनिंग वाला है तो ऐड हो जाएगा एक्सपेंस में, और क्लोजिंग वाला है तो घट जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में स्टोरेज मत बढ़ा लेना, ठीक है ना। कॉपी में लिखता जाना, आप लिखता जाना, हाथों हाथ लिख लोगे तो एकदम साथ साथ एकदम काम एकदम सही रहेगा। पेंडिंग नहीं छोड़ना कोई चीज़, ठीक है। अब देखिए, ये एक्सपेंस का शॉर्टकट था, मतलब लोग को ये पता नहीं चलता है कि अब ये जो एक्सपेंस है ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, एक्सपेंस के साइड, लेकिन ये दोनों भी इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस के साइड जाएगा, लेकिन एक और कहां जाएगा? क्योंकि आप बात समझो, मैं सबसे बड़ा बात मैंने आपको यहां शेयर कर दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का डाटा एक जगह लिखा जाएगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा जाता है, ठीक है ना, ये वहां से मिलता है, तो वो एक जगह ही जाएगा। लेकिन ये दोनों जो है वो एडजस्टमेंट में देगा, और एडजस्टमेंट का डाटा दो जगह जाता है, ठीक है। तो एक तो चलो ये पता चल रहा है कि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में तो जाइबे करेगा, लेकिन एक जगह और कहां जाएगा? तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बनेगा, एक्सपेंस पेड इन एडवांस एसेट बनेगा। तो एक एक जगह और हमको पता चल रहा है, ठीक है। एक इनकम का भी शॉर्टकट है, बट ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनकम का शॉर्टकट देता हूं, ठीक है। तब तक के लिए मैं यहीं पे आपको इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा, और जाते जाते आपको पता है क्या करना है। इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, भूलना नहीं है सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो मैं हर चीज़ का शॉर्टकट ला रहा हूं, आप देख लेना, इतना क्लैरिटी से शॉर्टकट आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो अगर आपको लगता है कि हम लोग और आगे आए, हम लोग और अच्छा कंटेंट बनाए, तो हम लोग अपने आप में कुछ नहीं है। पब्लिक अगर चाहेगी, पब्लिक अगर हर चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, पब्लिक अगर हमें सराहेगी, तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और हम लोग अच्छा काम करेंगे। और मैं बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स और वीडियो जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के अंत में लिंक आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। तो सब बच्चों से गुजारिश है तो कि आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़े रहें, ताकि आपको तुरंत वहीं पे नोट्स वगैरह सारा वहीं मिलेगा, ठीक है। तो जाते जाते आपको पता है क्या करना है, इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब जो अकाउंट्स जो भी है, अकाउंट्स का हर चीज़ का शॉर्टकट हम आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो आप हर जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनका ये कर्तव्य है कि आप हर उस कॉमर्स के बच्चों को ये वीडियो शेयर कर देना। छोटा मैं देखिए, जैसे कोई क्लास 12 में पढ़ रहा है तो मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ाता हूँ 2-3 साल। अगर कोई बच्चा अगर नहीं भी समझ पा रहा है, तो मैंने ऐसा कंसेप्ट मैं बनाया हूं जो हर बच्चा अगर वीडियो को ये आराम से देखेगा तो समझ में आ जाएगा। देखो, कोई बड़ा चैप्टर है ना, समझ लो बात को, कि कोई बड़ा अगर चैप्टर है ना, तो वो एक वीडियो में समझ में नहीं आता है, ठीक है। कोई बड़ा चैप्टर है तो 8-10 दिन मुझे लगते हैं, ठीक है, आपको भी लगेगा 8-10 दिन। पहला दिन ऐसा नहीं कि पहला दिन समझ में नहीं आया, अरे यार अब हम छोड़ देते हैं, ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ऐसा एटीट्यूड मत रखो, ठीक है। ऐसा सोच मत रखो, आज नहीं आया कोई बात नहीं, हम आगे मेहनत करेंगे। ये आप इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि आज नहीं समझ में आया, कल समझ में आ जाएगा, परसों आ जाएगा, और नेक्स्ट डे आ जाएगा। हम 10-15 दिन लगे रहेंगे और समझ में आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं यहीं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।